अगर आप ऊपर वाले पर अटूट यकीन करते हो, अटूट विश्वास करते हो, तो यकीन मानिए वो आपको कभी टूटने नहीं देता। वो जो भी आपके साथ करता है उसमें आपकी भलाई छुपी होती है। ये और बात है कि आप उसकी हर बात में बुराई निकालें। टू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आए अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आपको सबसे पहले जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। तो यहाँ शुरुआत कर रही हूँ आपको कान्हा जी का श्रृंगार दिखाकर। तो ये देखिए कैप बना रखी है मैंने घर में ही बनाई है। अपने दूसरे चैनल के लिए मैं ये ड्रेस बनाती हूँ। तो सारे ड्रेस अब के यार मैंने ही खुद ही बनाई है, एक भी ड्रेस मैं बाहर से ख़रीद के नहीं लाई हूँ। तो देखिए ये है चोली, और कान्हा जी हैं और बाकी बिहारी हैं मेरे पास, तो दोनों के लिए बना रखी है। और ये 2 in 1 चोली है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हो तो मेरे दूसरे चैनल रिया फैशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए ये है ड्रेस। इस तरीके की ड्रेस बहुत इजी से आ जाती है और बहुत सुंदर लगती हैं। और ये है हमारे बाकी बिहारी के लिए ड्रेस। और जो है अब मैं आपको दिखाऊंगी इनका श्रृंगार। और देखिए ये मैंने ले रखा है इनके लिए टॉवल। नहलाने के बाद इनको इससे पोंछने के लिए नया टॉवल है। और ये देखिए श्रृंगार का सामान, तो सारा श्रृंगार का सामान दिखाती थी, लेकिन उससे पहले दिखाती हूँ मैं आपको पगड़ी। आप पगड़ी देख सकते हो कितनी सुंदर बनी हुई है। तो चलिए अब देखते हैं श्रृंगार का सामान। तो ये लाई हूँ मैं कुछ इनके लिए हाथों के कड़े। तो पिंक कड़े अभी थे भी मेरे पास, लेकिन नए बनाने होते हैं तो मैं दूसरी ले आई। और यहाँ पर जो है पिंक कलर की एक माला ले रखी है और बांसुरी है। और ये दूसरे कान्हा जी के लिए है कि मैचिंग के हिसाब से लाई हूँ, यानी कि मैंने कलर कंट्रास्ट रखा है। जिस तरीके की लैस लगा रखी है उसी तरीके से मैं इनके लिए लाई हूँ। तो कड़े दोनों के सेम है, बस कलर अलग अलग है। और बांसुरी भी अलग अलग है, छोटी थोड़ी सी बड़ी, इस तरीके से। और ये सारा श्रृंगार का सामान मेरा पूरा हुआ। और देखिए ये है जो गले में हार डालते हैं ना हम, उस तरीके से है, लेकिन ये चिपकाने वाला है। ये एक तरह की बूटी है गाइस। इसको हम जब कान्हा जी की ड्रेस बनाते हैं ना उसमें लगाते हैं, लेकिन ये मैं हार के तौर पे यूज़ करूँगी। और ये भी बूटियाँ हैं जो हम ड्रेस बनाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये इसको कान में पहनाने के लिए यूज़ करूँगी आज। और ये दूसरे छोटे वाले कान्हा जी के लिए। तो मैचिंग के हिसाब से मैंने सब चीज़ रखी है। और आप देख सकते हो कि कान्हा जी का श्रृंगार कितना सुंदर लग रहा है। और जो है मैंने जो ड्रेस जो है पहले ही बना ली थी, और श्रृंगार का सामान जो है मैं 1-2 दिन पहले ले आई थी। मतलब मैंने अब यार सब पहले ही कर लिया था, नहीं तो मैं टाइम टू टाइम ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, हो जाता है, पता नहीं क्यों मेरे साथ। तो आप देख सकते हो। और ये रही ड्रेस बड़े वाले कान्हा जी के लिए। और दूध से स्नान कराने के बाद हम इनके ऊपर गंगा जल मिला हुआ जल डालेंगे, उससे हम स्नान कराएंगे इन्हें। और हम तुलसी दल से इनको बाद में पोंछ लेंगे, और उसके बाद जो है टॉवल से पोंछेंगे। आप चाहें तो इसमें फूल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो फूल मंगाए थे मुझे मिले नहीं, मतलब ख़त्म हो गए थे आज। तो अब शाम वाम को देखे ये लेके आ जाएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर मिले नहीं थे तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ, और घर में भी नहीं खिले हुए थे। तो चलिए स्नान करा लेते हैं, उसके बाद करेंगे कान्हा जी का श्रृंगार। तो देखिए ये मैं आपको दिखाना भूल गई, ये मैं लाई थी कान्हा जी के केश छोटे बड़े, और ये लाई थी मैं नया इत्र। तो वैसे सही बताऊँ ना, ये वाला इत्र मुझे कुछ खास नहीं लगा, और इससे अच्छा इत्र मेरे पास पहले है। और आप देख लीजिए मैंने कान्हा जी का पूरा श्रृंगार कर दिया है। और आप देख सकते हो कि कान्हा जी पर कितना रूप आया, कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं कि नज़र ही नहीं हट रही है। और बस मेरा मन ऐसा कर रहा था कि कुछ ना करूँ और इनको देखती ही रहूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था ना। कान्हा जी को देखने के अलावा इनके लिए भोग भी बनाना था मुझे, और बहुत सारे काम भी करने थे। तो जन्माष्टमी पे अधिकतर ऐसा ही होता है कि आप सुबह उठ के जो लगते हो ना, तो आप रात को 1-1:30-2 बजे ही निपटते हो। उसके बाद का भी टाइम हो सकता है आपको। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ रसोई में, और यहाँ मैं बना रही हूँ पंजीरी ही बोलते हैं, तो कतरिये भी बोलते हैं।
तो यहाँ पर मैं मिठाई बना रही हूँ और मैंने ले लिया है यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट, मखाने लिए हैं और काजू, बादाम, चिरौंजी, ये मखाने। तो वैसे तो इन सबको जो है हमें घी में भूनना चाहिए, लेकिन मैंने पिछली बार जब भूना था घी में तो मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली लग रहा था, वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। तो अब की बार मैं सिर्फ इसको ऐसे ही ड्राई रोस्ट करूँगी, बहुत हल्की आंच पर, और बहुत ज़्यादा नहीं भूनूँगी, हल्का सा बस मैं ही इनको भूनूँगी। और जो है मैंने ले रखा है गोला, ये मैं आधा डालूँगी काट के और इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, बारीक मतलब पाउडर टाइप से बना लूँगी। और ये है गोंद, और आपको पता ही है गोंद तो तला जाता है, यानी कि पॉपकॉर्न की तरह फूल जाता है ये, उसके लिए घी बहुत अच्छा चाहिए होता है। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पहले मैं इनको ड्राई रोस्ट कर लूँगी इस तरीके से बिना घी के। और मैंने एक हाथ से पकड़ रखा है फ़ोन, क्योंकि स्टैंड मेरा ऊपर रखा हुआ था, तो बस इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसे धीमी आंच पर इनको भून लेती हूँ। तो मैंने दो तरह की मिठाई बनानी थी, एक तो ड्राई फ्रूट की और गोंद की मिठाई जो बनती है वो मैं बना ही रही हूँ, और दूसरी बनानी थी मुझे घी की लॉज, घी की बर्फ़ी। तो घी की बर्फ़ी जो है मैं नहीं बना पाई हूँ, ये मैं देखूँगी कल को बना लूँगी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था और अभी बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ था। तो उसी वजह से देखते हुए जो है अब की बार मैंने एक ही मिठाई बनाई। और अब मैं यहाँ पर इसको मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है मावे को, क्योंकि जो बाज़ार से मावा आता है ना, उसे हमें एक बार ज़रूर भून लेना चाहिए। तो बस इसे भूनने के बाद मैं इसे कमरे में रख दूँगी ठंडा होने के लिए पंखे के नीचे, क्योंकि गाइस ऐसा होता है ना कि ऐसा नहीं होता कि आपको बस मिठाई बनानी है और काम करने हैं, आपको बच्चों को भी देखना होता है और काम भी करने होते हैं। तो बच्चों को बीच बीच में खाना भी देना होता है, और आपको पता ही है त्यौहार वाले दिन बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं जब आपके पास ज़्यादा काम होता है। मेरे संग तो बहुत होता है कि जिस दिन मेरे पास ज़्यादा काम है और मैं सोच रही हूँ कि बस मैं इसी काम में अपना टाइम दूँ और काम मैं कम करूँ, तो वो वैसा तो हो ही नहीं सकता। तो उसी वजह से मैंने टाइम को देख के अपना काम किया सारा। यहाँ पर जो है कढ़ाई रख के मैंने उसमें डाला देसी घी, और मैं थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर डाल रही हूँ गोंद, थोड़ा थोड़ा सा डालना चाहिए। आप देख सकते हो पॉपकॉर्न की तरह फूलने लग गए हैं। तो जो है ये इस तरीके से फूल जाते हैं, और जब आप हाथ से इसको मतलब दबाओगे तो एकदम फूट जाएंगे ये। तो यही इसकी पहचान होती है कि अच्छे से भुन गए हैं। तो यहाँ पर जो है जब ये भुन जाएंगे तो इसे भी मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और इससे पहले इस बीच में मैंने क्या किया, ये जब मावा भून रही थी उसके बाद मैंने सारे जो ड्राई फ्रूट थे वो मिक्सी में दरदरे से पीस लिए। आपकी मर्ज़ी है, आप कैसा खाना चाहते हो उसी तरह से पियो। बहुत से लोगों को ना मोटे मोटे पसंद आते हैं जो मुंह में आए, बहुत से लोगों को बहुत बारीक चूरन सा चाहिए होता है। तो मैंने बीच का पीसा है, ना तो बहुत बारीक ना बहुत मोटा। और अब इसके बाद जो है कढ़ाई धो के मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और चीनी डाला है आधे किलो के करीब। और जो है इसको मैं अब ना धीमी आंच पर पकाऊंगी, क्योंकि चीनी रह ही जाती है थोड़ी सी। तो पहले जब चीनी घुल जाएगी तो उसके बाद मैं इसको तेज़ कर दूंगी, जिससे इसकी चाशनी तैयार हो जाए। और हमें करनी है एक तार की चाशनी, उससे हमारी मिठाई जो है बहुत सॉफ्ट जमती है। देखिए आप यहाँ पर ये जमने की कंसिस्टेंसी में आने लगी है, लेकिन अभी चीनी इसके अंदर मोटी है, तो मैं अभी इसको सेम ही रखूँगी। तो अब की बार ये गड़बड़ हुई कि मैंने इतना पकाने के बाद भी इसकी चीनी हल्की हल्की रह ही गई। तो फिर मैंने छोड़ ही दिया कि जब इसके अंदर मैं और सामान डालूंगी ना, तब ये चीनी शायद घुल जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक तार की चाशनी बन चुकी है। तो अब मैं डालूंगी इसके अंदर सबसे पहले मावा, क्योंकि मावा इसके अंदर जाएगा तो ये लिक्विड होगा, तो शायद और थोड़ी देर पकेगा तो ये घुल जाएगा। और बाकी तो जैसा चाहें कान्हा जी, जैसा उनको खाना होगा वैसे ही बनवा लेते हैं हम। तो बस मैंने यहाँ पर देखिए मावा डाल दिया है, और इसको मैं जल्दी इसको मैश कर लूँगी, जिससे इसके अंदर गुठली सी ना रहे, यानी कि ये बिल्कुल स्मूथ लिक्विड बन जाए। इसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ड्राई फ्रूट डालने के बाद मैं इसे पकाऊँगी 10 मिनट। जब ये लगेगा ये हल्का हल्का साइड से कढ़ाई छोड़ने लगेगा, जब ये जमने की कंसिस्टेंसी में आ गया है, तब मैं इसको डाल दूँगी परात में। परात मैंने पहले ही रेडी करके रख लिया, उसके अंदर देसी घी डालकर लगा कर रख लिया है। और उसके बाद इसमें पलट के और हम इसे हवा में रख देंगे पंखे के नीचे, और उसके बाद हम इसको तो बस उसको मैंने पलट दिया था उसमें और रख दिया है हवा के नीचे। जब वो हल्का सा ड्राई हो जाएगा तब मैं उसको कट कर दूँगी। वो मैं आपके साथ अभी बाद में शेयर करूँगी कि कैसी बनी है मिठाई। तो यहाँ पर आपको मैं बताती हूँ कि आज क्या गड़बड़ हुई। कुछ भी आपके यहाँ त्यौहार हो, कुछ भी काम हो, तो पहले से प्लानिंग करनी होती है। एंड टाइम पे काम तो सही होता ही नहीं है। खैर, तो यहाँ पर क्या हुआ, झूला लाना था, झूला ये लेके नहीं आए, क्योंकि इन्होंने बोला कि झूला इन्हें बनवाना है खुद ही। तो अभी फ़िलहाल जो है टेम्परेरी काम कर लेते हैं। टेम्परेरी
का मतलब ये था कि बाहर से 2 झूले खरीद के ले आएंगे, लेकिन वाकई में झूले बहुत महंगे थे। फिर अगर झूले ले लेते तो फिर किसको देते, इसी चक्कर में फिर रखने की जगह भी चाहिए होती। तो घर में थोड़ा सा काम चल रहा था, अभी कुछ दिन पहले ही बंद हुआ है, तो फैला भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस बार जो है जन्माष्टमी हमारी ज़्यादा हमने मतलब सजाया नहीं, और ना ही हमने चौकी वगैरह, अब की बार हर बार से कम ही किया है, लेकिन कोई बात नहीं, करना तो था ही। ना से अच्छा ये है कि आप थोड़ा करो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो चौकी थी छोटी सी, इसके दोनों तरफ इन्होंने ये लकड़ी के बिडिंग कह लो या क्या कहते हैं उसको, फट्टे से कह लो, ऐसे ही रखे हुए थे टुकड़े से। तो ये इन्होंने यहाँ पर कील से अटैच कर दिए हैं और यहाँ पर बीच में लगा दिया है झूला। ये लकड़ी का ही सोफ़ा है और नया है ये। तो यहाँ पर जो है मैं फिर सामान निकाल के लाई, ढूंढ डांड के दिमाग लगाया कहाँ क्या रखा है या क्या कर सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि ऐसे तो ये अच्छा नहीं लग रहा था। तो मेरे पास रखी हुई थी एक लेस काफ़ी टाइम से, चौड़े बॉर्डर वाली। तो ये मैंने इसके यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो कि इस तरीके से मैंने लपेट दी है, क्योंकि ये छोटी पड़ गई थी, जिस हिसाब से मैं लपेटना चाह रही थी छोटी पड़ गई थी। तो अब लपेटनी तो थी, तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, इस तरीके से लपेट के, और ये मेरे पास पिंक कलर का नेट था और ये क्रीम कलर का भी था। क्रीम कलर इसमें बिल्कुल भी जचा नहीं, तो मैंने जो है यहाँ पर पिंक कलर लगा दिया है और पिंक कलर को मतलब यहाँ पर टेप से अटैच कर दिया है। वही कहते हैं ना कि जब आपका मन कर रहा है ना किसी काम को करने के लिए, तो वो हो ही जाता है अगर आपको लगन लगी है। लेकिन अगर आप करना ही नहीं चाहते, तो चाहे आपके पास सारे सामान क्यों ना हो, वो हो ही नहीं पाता, इसी वजह से। और गाइस एक इतनी अच्छी बात भी हुई, हमने बाद में नोटिस किया, ये जो हमने ड्रेस बनाई थी कान्हा जी को, उसमें हमने पिंक रंग का मतलब पिंक कलर का यूज़ किया था। ड्रेस में ये लेस भी पिंक कलर की थी, उनकी ज्वेलरी भी पिंक कलर की थी। तो आप यकीन नहीं करोगे कि उनकी डेकोरेशन की, उनकी चौकी की, झूले की थीम भी ये पिंक ही बन गई। आप अभी देखेंगे सब कुछ पिंक पिंक ही हो रहा था और कान्हा जी इतने सुंदर लग रहे थे झूले में बैठ के। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पर जो है मेरा ये जो डेकोरेशन मैं कर रही हूँ, ये मैं ज़्यादा नहीं कर पाई, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। तो बस इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये लगा दी है और नीचे मैं बिछा दूँगी पिंक कलर का यहाँ पर फैब्रिक, जो वेलवेट का था मेरे पास रखा हुआ था कोरा। और इस तरीके के कपड़े मैं अपने पास रखती ही हूँ, ला के जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ ले ही आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं ये काम आ ही जाते हैं किसी भी ओकेशन पर, ख़ास तौर से भगवान जी के काम के लिए मतलब। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इशिका को फिर ऊपर भेजा और जो मेरा सामान रखा हुआ है सिलाई विलाई का, उसमें फ्लावर रखे हुए थे, वो मैंने उससे मंगाए यहाँ बीच में लगाने के लिए। तो उससे ये और ज़्यादा सुंदर लगने लगा। अब वही बात है कि रात हो रही थी, टाइम था नहीं, तो बस जितना हुआ उतना कर लिया और पूरी श्रद्धा से, बड़े अच्छे मन से। और मैं इसी में खुश हो गई, क्योंकि ये सिंपल था लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि देखिए यहाँ ना तो मैंने माला लगाई, ना झालर लगाई, ना लाइट लगाई, कुछ भी नहीं लगा पाई मैं इसमें, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। अभी आप देखेंगे कि कान्हा जी इस झूले में बैठ के कितने खूबसूरत लग रहे थे। तो देखिए गाइस, झूला बिल्कुल रेडी कर दिया है मैंने, और ये इस तरीके से अभी ये खाली है, क्योंकि यहाँ पर भोग वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ है, क्योंकि टाइम होने वाला है, थोड़ी देर में मैं यहाँ सब रख दूँगी, आप देख सकते हो। और देखिए पंजीरी जम चुकी है, पंजीरी बोलिए, मिठाई बोलिए, कतरिये बोलिए, और कितनी बढ़िया जमी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी जम जाएगी। और इसे अभी मैं निकालूंगी। तो इसे निकालने से पहले ना हम क्या करते हैं, जब ये जम जाती है तो हल्की सी गैस के ऊपर रख के इसको घुमा लेते हैं, तो नीचे से जो हमारा इसके अंदर घी लगाया हुआ है वो भी मतलब हट जाता है, तो ये आराम से हट जाती है। इसे हटाने के बाद जो है मैंने एक तरफ रख दिया, और उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पर सूखी अरवी। और सूखी अरवी में भी एक खेल हो गया। उसमें क्या हुआ कि जो मैंने अरबी उबाली तो उसमें से कितनी सारी अरबी ख़राब निकल गई। तो बस यहाँ पर जितनी भी थी मैंने उतनी ही बना दी। और यहाँ पर मैंने डाला है इसके अंदर रिफाइंड, और उसमें डाला हींग, अजवाइन, और उसके बाद मैंने डाल दिया अरबी। अरबी को मैं भून लूँगी, और इसमें जाएगा नमक और मिर्च और सूखा धनिया पाउडर, और इसके अंदर हरी मिर्च कटेगी और जाएगा हरा धनिया। और उसके बाद मैं इसको भून लूँगी अच्छे से, और हमारी अरबी रेडी हो जाएगी। हल्दी मैं नहीं डालती हूँ अरबी में। सब्ज़ी बनाने के बाद मैंने आटा गूँथ के रख दिया है एक तरफ, क्योंकि पूरी बन जाएगी, क्योंकि पूरी बनानी है। और आटा गूँथ के मैं रख दूँगी अभी, अगर टाइम हुआ तो अभी बना दूँगी, नहीं तो मैं बनाऊँगी बाद में। तो सब्ज़ी मेरी रेडी हो गई थी, मैंने इसको भी दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इतने में टाइम देखा तो हो गया था पूजा का टाइम। ये मैं इसकी दाल वगैरह नहीं बनी, तो मैं वापस बना दूँगी, पहले खाने की कराती हूँ। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना सुबह ही स्नान करा देते हैं कान्हा जी को पंचामृत से, और रात को भी कराते हैं, रात को उससे आरती वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पंचामृत मैंने पहले ही बना लिया था,
और कुछ लोग जो है अलग अलग चीज़ों से नहलाते हैं, वो पंचामृत बना के नहीं रखते हैं। यहाँ पर मैंने बना के रख लिया था क्योंकि वो पूजा भोग के लिए भी काम आ जाता और स्नान के लिए भी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनको नहला लिया है और अच्छे से टॉवल से पोंछ लिया है, और उसके बाद मैंने इनको नए दूसरे वस्त्र पहनाऊँगी। ये भी मैंने ही सिले हैं घर में अपने दूसरे चरणों के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। और उसके बाद जो है सारा श्रृंगार जैसे पहले कर रखा था वैसे करके इन्हें बिठा देंगे हम झूले में। मेरे तैयार हो गए हैं, आप देख सकते हो, लेकिन इनकी ड्रेस की वजह से झूले में बैठाना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि फूली हुई ड्रेस थी। खैर बैठ गए आराम से। और यहाँ पर मैंने देखिए आरती की तैयारी कर ली है, दिया वगैरह सब जला लिया है, भोग रख लिया है। और उसके बाद जो है मैं इनको करूँगी सबसे पहले तिलक, रोली लगाऊंगी और उसके ऊपर चावल लगाऊंगी। उसके बाद इनकी करूंगी आरती। और जो मैंने यहाँ पर भोग बनाया है वो पंजीरी बनाई है और पंचामृत बनाया है और 5 प्रकार के रखे हैं यहाँ पर फल। तो जितना हो जाए अपनी श्रद्धा से उतना कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम औरों को देख के ये भी बना लें वो भी बना लें, जितना आप कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन कीजिए ज़रूर। उसे बिल्कुल भी मतलब त्यौहार को जाने मत दीजिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि ज़्यादा नहीं कर पाते तो थोड़े करने में भी आलस करते हैं और करते ही नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ देते हैं या नॉर्मल सा कर लेते हैं रोज़ की तरह ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। साल भर के ये त्यौहार होते हैं और जब ये आते हैं कितनी एनर्जी लेके आते हैं, कितनी खुशियाँ लेके आते हैं। तो इन सब खुशियों का हमें स्वागत करना चाहिए और इन्जॉय भी करना चाहिए, क्योंकि त्यौहार आते हैं उससे पहले ही घर में आपके अंदर कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। आप लोगों ने महसूस किया होगा, मैं तो बहुत महसूस करती हूँ। और सही बताऊँ तो त्यौहार आने से पहले की जो एनर्जी है वो अलग ही होती है, और जिस दिन त्यौहार होता है उस दिन की तो कहने ही क्या। तो हर त्यौहार का हमें एक अलग इन्जॉय करना चाहिए, अलग उसका महत्व है, अलग इम्पोर्टेंस है उसकी। आप खुद सोच के देखिए, अगर त्यौहार ना होते, कोई भी ओकेशन ना होता तो ज़िंदगी कितनी वीरान होती, कितनी सूनी जाती। अपनी अपनी पर्सनल खुशियों के अलावा भी और चीज़ें होती हैं जिनमें हम खुशी ढूंढ सकते हैं, हमें मिल सकती है। तो मेरा तो यही मानना है। और मैं सारे जो है त्यौहार हैं, चाहे मैं जैसे भी करूं लेकिन करती ज़रूर हूँ। एक भी त्यौहार मैं छोड़ती नहीं हूँ, चाहे मेरी तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो। तो जितना हो पाता है उतना मैं ज़रूर करती हूँ। तो चलिए आरती कर लेते हैं कान्हा जी की। तो आरती करने के बाद जो है मैंने दिया छोटी कटोरी में ही रख दिया, क्योंकि चौकी छोटी थी, यहाँ पर जगह नहीं थी। और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर भोग कान्हा जी को। और भोग लगाने के बाद मैं जाऊँगी ऊपर चंद्रमा को अर्घ देने। तो गाइज़ इस व्रत में आपको बताइए बहुत रात हो जाती है, तो इस समय भी 12:30 बज रहे थे। तो यहाँ पर जो है भोग वगैरह लग चुका है और अब मैंने टीका लगा दिया है बच्चों के। और यहाँ पर मैं ले लूँगी अब से ऊपर जाने के लिए सामान, और अब हम जा रहे हैं ऊपर। तो यहाँ पर आके देखा तो चंद्रमा निकला ही नहीं था, क्योंकि वो घटा में था, हल्का सा दिखाई दिया। तो अभी फटाफट मैंने पूजा कर ली। तो यहाँ पर देखिए मैंने चंद्रमा को भी तिलक चावल उनकी तरफ को कर दिया है और फूल चढ़ा दिए हैं, भोग लगा दिया है, धूपबत्ती दिखा दी है। अब मैं चंद्रमा को अर्घ दे दूँगी और उसके बाद फिर जाऊंगी मैं नीचे, और नीचे जाके बनाऊंगी खाना। बच्चों खाएंगे, साथ में मैं खाऊंगी, लेकिन मैं खाने से पहले नीचे का संगवाऊंगी। और क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो रही है, और थोड़ी देर बाद लड्डू गोपाल जी को भी सुला दूंगी। उसके बाद मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो गाइज़ इसी के साथ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो, किसी भी वजह से आपको ज़रा सी भी मेरी मेहनत दिखी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।